हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और जैसे कि आप जानते हैं कल महालया है। बहुत सारे पटाखे फोड़ने वाले हैं। कल एक और बहुत बड़ा पटाखा है। वो क्या है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का। क्या लगता है, कोहली जीतेगा कि नहीं जीतेगा? सेंचुरी मारेगा ना? अरे सबकी दुआएं उसके उस ऊपर है। आई होप कोहली कल एक तड़कता फड़कता सेंचुरी मारे, ऐसा मारे ताकि दुनिया याद रखे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है और इंडिया को जीतना है। लेकिन हमें भी जीतना है कहाँ? एसएससी के जीडी के मैदान में, जहां पर हम लोग अभी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन, जो कि था 13 जनवरी 2023 को। तो चलिए बिना देरी किए जल्द से शुरुआत करते हैं हमारा ये सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। If 24 women can complete a work in 16 days, in how many days 32 women will complete the same work? ये क्वेश्चन वर्क का है। अगर आपको याद है, एक फॉर्मूला था, मैन आवर डेज डिवाइड बाय वर्क। ये क्या होता है? ये इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। मैंने भी देखिए यहां पर वही सेम फॉर्मूला यूज कर अप्लाई करना है, यूज करना है। 24 वुमेन दिया है, 24 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 32 इंटू एक्स। 16 टू ज़ा 2, 12 ज़ा, तो x कितना हो जाएगा? x मेरा हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 2 मेरा हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्टेंस डी अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स वेरीज डायरेक्टली विथ टाइम t। When the train travels 120 miles in 3 hours, then how many miles would it travel in 8 hours? लेकिन डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका क्या मतलब होता है कि डिस्टेंस बाय टाइम should be equals to distance 2 by time 2 is equals to सम कांस्टेंट के। यही होता है। तो क्या करेंगे हम? ये इसको रख देंगे इक्वेशन में। कैसे? देखिए 120 बोला है डिस्टेंस, कितना टाइम में कर रहा है? 3 आवर में। हमें चाहिए डिस्टेंस x, कितना टाइम दिया है? 8 दिया है। 3 से कटेंगे 40। x इज इक्वल्स टू 320 माइल्स। ऑप्शन नंबर 1 सिंपल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग ₹15 पर लीटर टू ऑब्टेन अ मिक्सचर वर्थ ₹10 पर लीटर? व्हाट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट? ये वाट नहीं होगा, ये होगा वाटर। वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए मिल्क, देखिए मिल्क कितना था? पहले 15 था, अब कितना हो गया? 10 हो गया मिल्क। तो अगर ये मिल्क पहले 15 था, अभी 10 है, तो कुछ तो भाई बढ़ेगा। क्या क्या ऐड किया मैंने? मैंने क्या ऐड किया? मैंने किया ऐड वाटर। ये वाटर ये 5 की जगह लेगा, तभी टोटल आएगा 15। पहले 100% मिल्क था, अब मैंने वाटर ऐड कर दिया, तभी ये होगा 10 और 5 का। क्यों? क्योंकि वाटर तो फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है, तो वाटर का कोई पैसा नहीं होता। तो जो भी पैसा होगा वो किसका होगा? मिल्क का होगा। अब देखिए क्या पूछा यहां पर, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड। तो ये है वाटर और ये है मिल्क। तो वाटर इज टू मिल्क कितना हो जाएगा? 5:10, दैट इज 1:2। ऑप्शन नंबर 3 सिंपल था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। टीना गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन अ ग्राइंडर whose marked price is 8200. Since she pays cash, she gets an additional 3% discount too. अच्छा, पहले 15% डिस्काउंट मिला उसको, लेकिन उसने क्या किया? उसने बोला कैश में दूंगी, जो भी अमाउंट है मैं किस में दूंगी? कैश में दूंगी। तो उसको अलग से 3% और डिस्काउंट मिला। ओके, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है? कैसे निकालेंगे?
इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर्मूला से, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या फॉर्मूला था? D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100। D1 क्या है? 15 प्लस 3 माइनस 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 18 माइनस ये कितना हो जाएगा? 45, तो 0.45 दैट इज 17.55। ये है इक्विवेलेंट डिस्काउंट मेरा। अगर 100 मेरा मार्केट प्राइस है तो 17.55 डिस्काउंट अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा? एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 100 से 17 माइनस किए तो 83, 0.55 मतलब 82.45% ये हो रहा है। इंटू अगर मार्केट प्राइस कितना है? 8200, वही मेरा हो जाएगा आंसर। अब देखिए 8245 पॉइंट हटा दिए तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, परसेंट हटा दिए तो फिर से 100 आ जाएगा, इंटू 8200, 100 से 100 कट गया। अब देखिए 8245 इंटू 82, 10 कैरी 1 8 1 9 4 16 40 0 कैरी 4 32 प्लस 4 36 कैरी 3 16 3 99 कैरी 1 64 65 0 9 0 कैरी 1 16 कैरी 1 7 6, तो 6760 डिवाइड बाय 100 है तो 0.90 आ रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन वेइंग 40 kg ज्वाइंस, then the average weight of a group increased by 1 kg. If a weight of this person had been 28 kg, then the average weight of the group would be decreased by 1 kg. देखिए मान लीजिए ये है एवरेज वेट, ये क्या है? एवरेज वेट। अगर 40 किलो का कोई भी एक इंसान ज्वाइन कर रहा है तो एवरेज वेट क्या हो रहा है? +1 हो जा रहा है, सबका +1 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 28 किलो का कोई इंसान 28 किलो का कोई इंसान अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसके चलते एवरेज वेट के क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 40 किलो ज्वाइन करता है तो +1 हो जाएगा, 28 किलो अगर ज्वाइन करता तो एवरेज -1 हो जाएगा। तो मतलब ये जो क्या, ये एवरेज कहाँ है? ये एवरेज इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के मिडिल में है, जो भी हो इन दोनों के मिडिल में है। तभी तो अगर ये ज्वाइन करा +1 हो रहा है, ये ज्वाइन करा तो -1 हो रहा है। तो ये मिडिल क्या है? 40 प्लस 28 डिवाइड बाई 2 क्या हो रहा है? 68 डिवाइड 2 मतलब 34। तो इस ए का वेट हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 34। देखिए ऑप्शन नंबर 2। ये सिंपल सा प्रोसेस था, ऐसे ही करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 centimeter that can be made by melting a solid metal cylinder if height 12 centimeter and diameter 6 centimeter। बोला गया एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर का देखिए हाइट क्या है? हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर। और वही सॉलिड स्पेयर्स है, एक सॉलिड स्पेयर है जिसका डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर। बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर, कितना सॉलिड स्पेयर बन सकता है, कितना सॉलिड स्पेयर बन सकता है जब क्या करेगा? इस सिलेंडर को मेल्ट करेगा। तो देखिए पाई डी स्क्वायर, डी कितना है? 6 इंटू 6 डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच 12 इज इक्वल्स टू 4/3। वॉल्यूम है पाई आर क्यूब और डी क्यूब 6
इंटू 6 डिवाइड बाई 8, 3³ बाई 8। r³ का मतलब क्या है? 3³ बाई 8, सही है। जैसे r² का मतलब है 3² डिवाइड बाई 4। ये देखिए वही मैंने किया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 4 2 ज़ा 3 2 6, 6 कट गया, यहाँ पर एक 6 था, 6 कट गया, 2 6 था, यहाँ 2 6 कट गया, यहाँ पर सारे कट गए, यहाँ पर 4 3 ज़ा, तो n क्या होगा? ये n, ये जो n था ये n इज इक्वल टू हो जाएगा 3। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, 100 marks each. A student scores 75% in the first subject, 86% on the second subject. He scored 68% in aggregate. His percentage marks in third subject. देखिए क्या हो रहा है, देखिए बोला है फर्स्ट सब्जेक्ट में 75%, सेकंड सब्जेक्ट में 86% और थर्ड सब्जेक्ट में x% मान लेते हैं। इन तीनों का एग्रीगेट कितना दिया है? 68। x क्या होगा? 68 इंटू 3 180 प्लस 24 204 माइनस 75 और इधर 86 150 161 161, x इक्वल क्या हो जाएगा? 43%। ऑप्शन नंबर 1। आई होप इट्स क्लियर। चलिए, A and B are two typists. One afternoon they were each given 40 pages for typing. They divided their work equally, मतलब 40, A और B दोनों काम, ये देखिए काम 40-40 कर रहा है। ये है वर्क, इक्वली डिवाइड किया, ठीक है, इक्वली डिवाइड किया। अब देखिए A took बट B फिनिश 40 मिनट्स बिफोर A। B क्या 40 मिनट्स बिफोर A फिनिश कर दिया। A who took 4 hours फॉर द सेम, मतलब A took, who का मतलब क्या है? A took 4 hours फॉर द सेम, मतलब ये काम खत्म करने में टाइम कितना लिया? 4 hours। 4 hours मतलब 4 into 60, 240 मिनट्स लिया। और B ने कितना लिया? 40 मिनट कम, मतलब 200 मिनट लिया। तो रेशियो क्या हो रहा है? 6:5। ये रेशियो हो रहा है टाइम का। अगर वर्क सेम है और टाइम का रेशियो ये है, तो मेरा एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उसका उल्टा होगा। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उसका उल्टा होगा, मतलब 5:6। एक कम एफिशिएंट है बी से। अब बोला द नेक्स्ट आफ्टरनून दे वर अगेन गिवन 121 पेजेस, 121 पेजेस। However, this time they decided to divide the work in such that they finish the typing simultaneously. मतलब एक साथ वो फिनिश करेगा, एक ही टाइम में फिनिश करेगा, टाइम इक्वल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हाउ मच पेजेस दिस ए विल टाइप। अब देखिए एफिशिएंसी के हिसाब से वो डिवाइड करेगा, एफिशिएंसी के हिसाब से, ताकि सेम टाइम में वो दोनों क्लियर कर सके। कितना है एफिशिएंसी? 11 है टोटल, अगर करेंगे तो 11 है। तो 121 को टोटल देखिए 11 है, टोटल 11 है एफिशिएंसी। ए का है 5, बी का है 6। कैसे डिवाइड करेगा ताकि दोनों का टाइम बराबर लगे? क्योंकि ये क्या होगा, तो ये जो 5 है वो 55 पेजेस लेगा, क्योंकि देखिए 11 अगर डिवाइड करते 11, 5 इधर 55, ये हो जाएगा 66। अब ये 55 काम जो टाइम में वो करेगा, ये 66 काम वो सेम ही टाइम में करेगा। क्या हो रहा है देखिए, 11 है, टाइम तो यहाँ पर 11 है ना। एफिशिएंसी के हिसाब से देखिए ये 5 एफिशिएंसी, तो ये 11 घंटा में काम कर रहा है, 11 घंटा ये काम कर रहा है, तभी ये 55 जाएगा। ये भी 11 घंटा काम करेगा, तभी 66 जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी हिसाब से वो डिवाइड कर लेगा। अगर एफिशिएंसी हिसाब से वो डिवाइड करता है तो वो सेम टाइम में, साइमल्टेनियस टाइम में वो काम खत्म कर देगा। यही कैच था बस, इस क्वेश्चन में और ज्यादा कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ प्रिंसिपल गिव्स एन अमाउंट of 26,450 in 2 years at a rate of 15% per annum on compound interest, compounded annually. Find the principal, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है CI, ठीक। 15%, 15% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब 1/20, 15% का मतलब 3/20। अगर 20 मेरा प्रिंसिपल है तो 3 क्या हो जाएगा? मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फर्स्ट ईयर
फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अगर होता है 20 तो अमाउंट क्या हो जाएगा 23। सेकेंड ईयर इसका स्क्वायर होता है 400, इसका स्क्वायर 529। अब बोला है प्रिंसिपल गिव्स एन अमाउंट रुपीज 26450 इन 2 years। देखिए 26450 इन 2 years मतलब 529 का वैल्यू क्या है 26450। ठीक है, अब देखिए 529 इंटू 5 जा 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10, 14 4 कैरी 1 25 50। तो ये टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है इसका 50 टाइम्स। अगर अमाउंट हो रहा है 2645 का 50 टाइम्स तो ये भी प्रिंसिपल क्या होगा 50 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। A thief is noticed by a policeman from a distance of 380 meter. The thief is running and the policeman chasing him. Thief and the policeman runs at a speed of 25 meter per second and 30 meter per second respectively. So relative speed क्या हो जाएगा 30 minus 25 meter per second is equals to 5 meter per second। ठीक, इधर जा रहा है आपका थीफ, और इधर जा रहा है आपका पुलिसमैन। जब भी कोई भी स्पीड या कोई भी स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसका क्या होता है रिलेटिव स्पीड उसका माइनस हो जाता है। जितना ज़्यादा जिसका बड़ा से छोटा माइनस होता है। ये मेरा रिलेटिव स्पीड है। डिस्टेंस क्या है 380 मीटर। टाइम कितना होगा डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड 380 डिवाइड बाय 5, ये कितना होगा 76। ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा मेरा 76 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A shopkeeper decided the price of 2 sarees and 4 shirts to be 1600। With the same money one can buy 1 saree and 6 shirts। ठीक है, मतलब 2 साड़ी और 4 शर्ट्स, इसका जो प्राइस वैल्यू है 1 साड़ी प्लस 6 शर्ट्स, इसका भी सेम प्राइस वैल्यू है। तो साड़ी को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो 1 साड़ी और इज इक्वल्स टू 2 शर्ट्स। ठीक है, मतलब एक साड़ी की जगह 2 शर्ट्स हम कर सकते हैं। अब देखिए अगर वही चीज़ बैठा दिए यहाँ, एक साड़ी की जगह 2 शर्ट है तो दो साड़ी है तो मतलब 4 शर्ट, तो 4 शर्ट इधर प्लस 4 शर्ट इधर इज इक्वल्स टू 1600। 8 शर्ट का कीमत क्या है 1600। तो एक शर्ट का कीमत क्या होगा 200। बोला है 1 to buy 12 शर्ट्स, तो 12 इंटू 200 दैट 2400। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा 12 इंटू 200 2400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कॉस्ट ऑफ अ 4 चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अ 2 टेबल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 2 टेबल। कॉस्ट ऑफ 4 टेबल इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 2 बोर्ड्स। अच्छा ऐसा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ 4 बोर्ड्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 2 फैंस इफ अ फैन इज इक्वल्स टू 850। ठीक है, देखिए एक फैन की कीमत है 850, 2 फैन का क्या कीमत होगा 850 इंटू 2, 2 फैन का कीमत होगा 850 इंटू 2। कॉस्ट ऑफ 2 फैन, कॉस्ट ऑफ 4 बोर्ड्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 2 फैन। तो कॉस्ट ऑफ 4 बोर्ड्स का वैल्यू है ये, 2 से काटेंगे देखिए तो ये 2 कट जाएगा, नीचे में बचेगा 2। तो एक बोर्ड का ये वैल्यू है। अब बोला गया है कॉस्ट ऑफ 4 टेबल इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 2 बोर्ड्स। अच्छा अगर एक बोर्ड का ये वैल्यू है तो 2 बोर्ड का क्या वैल्यू होगा ये वैल्यू होगा। ये क्या है
कॉस्ट ऑफ फोर कॉस्ट ऑफ फोर टेबल्स, कॉस्ट ऑफ फोर टेबल्स, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो एक टेबल का क्या भाव हुआ 850/4, ठीक। अब देखिए एक टेबल का ये वैल्यू है। अब यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 2 टेबल का वैल्यू क्या होगा 80, ये एक टेबल का वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ 2 टेबल का वैल्यू होगा ये इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 4 चेयर, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया यहाँ पर और 4 नीचे आ जाएगा, तो 850/16, 850/8, ये 2 है, ये से 2 से 2 कट गया 850/8, ठीक। ये है कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज इक्वल्स टू 850/8, मतलब ये हो जाएगा लगभग 106.25, 106.25, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसको पीछे से ही करना था, इसको यहाँ से स्टार्ट करना था, तभी आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज 50। सिंपल इंटरेस्ट दिया है फॉर 2 साल का, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ कर दिया है 50, तो 1 साल का क्या होगा, इधर हो जाएगा 25 सिंपल इंटरेस्ट, इधर भी हो जाएगा 25, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम रहता है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडिंग एनुअली एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टर्म। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो देखिए इस सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड साल का क्या होगा, इसका एक और इंटरेस्ट गिर जाएगा यहाँ, ठीक है, वो कितना होगा 5%, इसका इंटरेस्ट 25 इंटू 5 125, 125 डिवाइड बाई 100, तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1.25, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 50 प्लस 1.25, तो 51.25, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक एसएससी जीडी का पेपर 1 या 2 में किया होगा शायद, अगर आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ टॉय कार कॉस्ट ₹1,800, इट्स प्राइस इज रिड्यूस्ड टू 1,500 in a sale, by what percent the price is reduced, by what percent the price is reduced, कितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है देखिए 1800 से 1500, 300, कितने में 1800 में, यही होगा 1/6, ये क्या है 2 से करेंगे यहाँ पर 3, 2 से करेंगे 50, 50/3%, ये होगा मेरा आंसर 50/3%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, in March a shopkeeper has launched a discount scheme for 20% discount on a purchase of jeans and 12% discount on a coat, 20% discount on a purchase of jeans and 12% discount on a purchase of a coat, ठीक है। Also he offered 5% discount on using SBI card only to pay, ठीक है। आनंद brought a jeans marked price दे दिया है देखिए 1200, कोट मार्क प्राइस दे दिया है 4500, हाउ मच डज ही हैव टू पे थ्रू अ HDFC बैंक, अगर HDFC बैंक कार्ड हो रहा है अब बोला SBI कार्ड, तो ये 5% डिस्काउंट उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए मार्क प्राइस जीन्स का क्या है 1200, डिस्काउंट कितना दिया 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 80% ऑफ मार्क प्राइस, 80 इंटू मार्क प्राइस 1200 डिवाइड बाई 100, 12 8 96, तो 960। यहाँ पर देखिए कोट का क्या है 4500, डिस्काउंट कितना दिया 12%, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 4500 का 88%, ये होगा एसपी, तो 88 45, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 8 जा 40, 40 प्लस 44, 432 कैरी 3, 32 प्लस 3 35, 0693, तो ये मेरा एसपी हो जाएगा
3960। बोला हाउ मच डज ही हैव टू पे, कितना पे कर रहा है 3960 प्लस यहाँ पर 60, तो ये कितना हो जाएगा 4020 4920। ऑप्शन नंबर 1 ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। अखिल 26 डेज में काम खत्म कर सकता है। साक्षी एंड अखिल, साक्षी प्लस अखिल 20 दिन में काम तमाम कर सकता है, 20 दिन में। तो इसका एलसीएम क्या होगा 26 और इधर 20, 2 से करेंगे 13 और इधर 10, तो 260 होगा मेरा एलसीएम। 260 होगा मेरा एलसीएम। तो ये लेगा 10 एफिशिएंसी, इसका आएगा 13 एफिशिएंसी। ठीक है, आई होप आपको पता है। अगर एलसीएम जो करते हैं वो मेरा हो जाएगा टोटल वर्क। दे स्टार्टेड टुगेदर बाइस बट साक्षी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डेज। 6 डेज के बाद साक्षी लेफ्ट कर गया, तो 6 डेज तक साक्षी और अखिल एक साथ काम कर रहा था। तो कितना काम करेगा 13 इंटू 6 कितना होगा 78, तो 260 माइनस 78, ये काम खत्म हो गया। तो देखिए 8 से 2 जाएगा, कैरी 1, 7 8 8 1 182 काम बचा है, ये काम खत्म हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच अखिल विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अखिल ये पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 182 डिवाइड बाय 10, 10 है इसका एफिशिएंसी, ये देखिए 10 है इसका एफिशिएंसी। इस कितने दिन में करेगा ये। ठीक, अब देखिए अगर 2 से काटते हैं यहाँ पर 5, यहाँ पर आ रहा देखिए 91, तो 5/91, ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स दे दिया, देखिए 120 240 480, व्हाट विल द एलसीएम 480 होगा, क्यों 120 इंटू 4 ज़ा इंटू 2 ज़ा, पूरा सबका मल्टीपल यही आ रहा है, ये मेरा हो जाएगा एलसीएम 480, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 17 सेंटीमीटर एंड 49 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ बेस, सिलेंडर दिया है, ये सिलेंडर, ठीक है, हाइट कितना है 49 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 17 सेंटीमीटर। व्हाट विल इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πr/h, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है 17 इंटू एच है 49। ठीक है, 7 7 ज़ा 49। अब देखिए 17 7 ज़ा 119, ये होगा 44, 4 9 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 6 दोनों जगह है, तब तो इंटू करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 36 6 कैरी 3 7 4 4 7 6, तो 6 3, ये देखिए 6 3, ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द एक्सप्रेशन। y का वैल्यू पूछा है। ठीक है, देखिए सबको पहले देख, ये ब्रैकेट है, इसको पहले करना होगा 2 5/6, 6 2 ज़ा 12 5 17, अच्छा 17/6 है 36 18, तो ये तो मेरा हो जाएगा एलसीएम। 18 2 ज़ा 25 2 ज़ा 50, 17 है, तो 6 6 ज़ा 17 6 ज़ा 7 5 17 5 ज़ा 17 5 85, 6 ज़ा 102, 102 -7। ठीक है, ये आ जाएगा 150 145, 145/36, 66 + 2 60, ये आएगा 68/6, ये आएगा 68/6, तो थोड़ा रब कर देते हैं। ठीक, और 7 14
17/7, ठीक है। अब ये है डिवाइड, तो 17/7, ठीक है। इसको ये होता है, ये क्या आया 145/6, 145/36, ठीक है। चलिए अब देखिए 17/7 इंटू 68/6 डिवाइडेड बाय, तो ये इंटू हो जाएगा 36/145 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 72.5। 72.5 क्या होता है 144 डिवाइड बाय 2, तो इंटू आ जाएगा 2 ऊपर में इंटू 204, 145 से 145 कट गया, ठीक है। 36 4 सा 36 4 सा 36 नहीं 36 4 सा तो नहीं आ रहा। 68, ये 68 3 सा 68 3 सा 180 या 24, 68 3 सा ये रहा 68 3 सा, ये पूरा 3 कट गया। अब देखिए 6 से 6, 3 2 सा 6, तो y का वैल्यू क्या हुआ y इज इक्वल टू 17/7, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, the HCF and LCM of two numbers are 32 and 192. HCF LCM is equals to product of two numbers x into y। HCF क्या दे दिया 32, LCM दिया 192। वन ऑफ द नंबर इज 64, 64 एक नंबर, तो दूसरा नंबर क्या है मान लीजिए वो है y, तो 64 है ये 64 इंटू 3 सा, ये है 64 इंटू 3 सा, ये हो जाएगा मतलब 96, तो y इज इक्वल्स टू है 96। एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा है बिटवीन द टू नंबर्स, तो एक है 96 एक है 64, ये है x, एक y है 96 और x है 64, एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए तो ये था इस सेशन का आखिरी सवाल। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। अगर आप देखें क्वेश्चंस में कुछ खास दम था नहीं, इससे भी डिफ़िकल्ट सवाल हम लोगों ने प्रीवियसली किया है। तो यही था एसएससी जीडी का एक आपका लेवल, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे एग्जाम्स में। इसे ज़्यादा लेवल करने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर इस लेवल में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। हम आपका जो कंसेप्ट है, जो भी आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे वीडियो से। जो भी चैप्टर या जो भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट हो रहा है उसके ऊपर मैं एक पूरा का पूरा लेक्चर दे दूंगा, ताकि आपका डाउट पूरा ख़त्म हो जाए, डाउट कुछ बचे ही ना। और कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो हैप्पी नवरात्रि। एंड कल महालया है, और अगर आप जानते हैं कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है वर्ल्ड कप, तो चलिए एक साथ चीयर करते हैं इंडिया को और विराट कोहली को, ताकि कल एक सेंचुरी देखने मिले विराट कोहली को, और जल्दी से सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाए विराट कोहली से, यही प्रार्थना होगा हमारा। चलिए आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।